हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, मेरी एक ट्रेड चली है यहाँ पर बीटीसी में। तो आपको पता है, मैं जब भी है ना ट्रेड लेता हूँ बीटीसी में ही लेता हूँ, है ना। और लाइव ट्रेड चलाता हूँ जब से आपको है ना, क्योंकि है ना बेक लाइव ट्रेड का एक वो होता है कि मैंने किस बेस पे ट्रेड लिया था, मैं आपको है ना उसकी एनालिसिस करा दूँ जिससे आने वाले टाइम में आपके है ना ट्रेडिंग जर्नी में आपको है ना बेनिफिट हो जाए। और आपका है ना फायदा ही हो जाए, क्योंकि आप जो है ना आदमी जैसे है ना हमने देखा है बुरे दिन। क्योंकि ये है ना मार्केट जो होती है ये किसी के लिए भी, जो बिगनर होते हैं उसके लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं होती है, क्योंकि आदमी का बहुत ही जल्दी ऐसे हिट करती है और बहुत साल लग जाते हैं आदमी को सीखने में, और आदमी है ना ये डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वे नॉलेज तो लेते नहीं है। तो इसलिए हमने है ना ये वीडियो है ना इसी पर्पज पे हम बनाते हैं जिससे आप है ना आपकी ट्रेनिंग जर्नी में थोड़ा बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों चलो देखते हैं इसमें हमने क्या बेनिफिट था, हमने किस बेस पे ये ट्रेड लिया था। ठीक है ना, जो हमारी है ना ट्रेड ये चल रही है अभी है ना, हमें ये प्रॉफिट में चल रही है। देखते हैं इसमें हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, ये ट्रेड मैंने इस बेस पे लिया था। ये यहाँ पर एक सपोर्ट बनना था थोड़ा सा, यहाँ पर मार्केट जैसे ये वो कहते थे गिर रही थी मार्केट ऊपर से, ये यहाँ पर ये सपोर्ट ले गए, यहाँ पर आगे थोड़ी देर इनने फर्स्टेट करा। फर्स्टेट जैसे होने के बाद इनने एक बार ये डाउन हो गए। यहाँ पर मैंने ये 9 EMA का है ना थोड़ा, अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो 15 मिनट पे एक इनने बहुत बढ़िया कंफर्मेशन कैंडल बनाई थी जिस प्राइस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। तो आप जैसे देख पाओगे यहाँ से ये ऊपर गई और यहाँ से ये हैमर जो है इस बेस पे, ये जैसे ही हैमर बहुत ही तेजी से नीचे आया था तो मैंने थोड़ा बफरिंग देके है ना ये ट्रेड लिया था। और ये बफरिंग देके जैसे आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने ये बफरिंग देके थोड़ा सा ट्रेड, जब इसी बेस पे ये मैंने ट्रेड लिया था। और तो मार्केट ने थोड़ा, 1 मिनट रुको यार, ये क्या आ गया, 15 मिनट, ये देखो, ये थोड़ा बफरिंग देके मैंने ये ट्रेड लिया था यहाँ पर। और मार्केट फिर यहाँ से ना एक इनने हैमर का टाइप का कैंडल वो बनाई। फिर मुझे लगा कि यार शायद यहाँ से ही रिवर्सल हो सकती है, क्योंकि इतने बड़ा हैमर के बाद फिर इनने एक छोटी सी है ना ये एक है ना बुलिश है ना कैंडल भी दिखाई थी। हैमर का है ना ब्रेक भी हो गया था, पर मैंने ट्रेड अपनी कैंसिल नहीं की। मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पर, क्योंकि ये एक 9 में जो है ना 20 में, मगर एक बार अगर ये क्रॉस हो गई या इसके आगे सपोर्ट लिया इनने तो जाहिर सी बात है 90% मार्केट नीचे डाउनफॉल जाएगा। अब यही बिल्कुल यही बात हुई है कि मार्केट यहाँ है 920 पे आकर यहाँ पर इनने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रिवर्सल हो गई और मेरे ट्रेड यहाँ पर आगे, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आगे मेरा ट्रेड ये स्टार्ट हो गई यार। अब ये तो अच्छा खासा है ना प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है ना। तो दोस्तों यही होता है, थोड़ा है ना वेट कीजिए, थोड़ा है ना अपने को पेशेंस रखिए। मार्केट में एकदम बहुत सा आदमी क्या करता है, अगर बहुत होते तो यहाँ से ये ट्रेड ले लेता। और एस एल यहाँ ही मैंने जहाँ पर ये एस एल रख रखा है, ये एस एल यहाँ पर ही था मेरा। अगर एस एल यहाँ पर होता तो अगर मेरी ये थोड़ा सा अगर बफरिंग ना देता मैं, 1 पॉइंट से ये बचा था, अगर 1 पॉइंट और ऊपर में ट्रेड ले लेता तो ये मेरी एस एल यहाँ पर ही है ना, ये मेरा एस एल हिट हो जाता और मेरे ट्रेड कट हो जाती। तो मुझे ये बात ही सबसे मैंने आपको बतानी थी कि आप जब भी है ना ट्रेड लो, एक तो सपोर्ट थोड़ा सा है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस से थोड़ा सा बफरिंग देने के बाद ही ट्रेड लो, जिससे आपको है ना प्रॉपर, अगर ब्रेक डाउन आता है तो प्रॉपर आपको है ना ट्रेड मिल जाए। और प्रॉपर ही आपका है ना एस एल भी इसी हिसाब से लगाओ कि आपका एस एल छोटा हो जाए और ट्रेड आपकी जो है ना टारगेट है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो दोस्तों यही है कारण मेरा प्रॉफिट में रहने का, मैं थोड़ा है ना वेट करता हूँ हमेशा। थोड़ा सा मैंने ये बहुत ही बढ़िया, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो 1 पॉइंट भी शायद मुझे लग रहा नहीं ये टिगर होने से रह गया और ये ऊपर गया। इन्हें अगर मेरा ये टिगर हो जाता जाहिर सी बात है तो मेरा एसएल हिट हो जाता, मेरा एसएल हिट हो जाता तो फिर मेरी दोबारा है ना ट्रेड लेने का वो कितनी का साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाती। पर मैंने है ना ये जैसे यहाँ पर ये इनने मेरा ट्रिगर नहीं करा, ये मेरा एसएल ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनने जब ये यहाँ पर 20 में पे सपोर्ट लिया, एक रेजिस्टेंस बनाया,
मैं जब भी समझ गया मगर मार्केट अब रिवर्सल होगी और बहुत बढ़िया रिवर्सल होगी, और उसी बेस पे मुझे ये ट्रेड लिया था, और ट्रेड बहुत बढ़िया चल रही है, आप देख पा रहे हो, आपके सामने है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दो कंफर्मेशन मुझे और मिली, एक एक 9 में और 20 में के यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई। 9 में जैसे नीचे आया, मैं जब भी समझ गया कि ये वैसे है ना, अगर बहुत सा आदमी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा तो शायद उनने यहाँ पर ये एक कंफर्मेशन दे दी थी यहाँ पर ही, तो बहुत बढ़िया ट्रेड बन जाती है यहाँ से। पर लेकिन यहाँ से यही है कि थोड़ा ये क्या पता इस है ना सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती मार्केट, तो आप फिर ऐसा होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जब भी आप ट्रेड लो थोड़ा क्लियर क्लियर मूवमेंट में लो। अगर आप बिल्कुल है ना ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही है ना आपने ट्रेड ले तो आपके ऐसे होने के चांस ज्यादा होता है। अब बिगिनर होता तो शायद वो यहाँ पर ही अपना यहाँ से है ना ये ट्रेड लेता और यहाँ पर ही एसएल लगाता और आपका एसएल हिट हो जाता, और फिर कहते हैं यार जब भी हम ट्रेड लेते हैं एसएल हिट हो जाता है, तो यही कारण होता है एसएल हिट होने का। तो दोस्तों ये अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आपको मिलती है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया ट्रेड चल रही है, और अगर इसमें थोड़ी देर यहाँ से आके एक ये सपोर्ट है शायद ये यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है यहाँ से, क्योंकि मैंने एक ट्रेड कल ली थी, ये आपको है ना इसकी वीडियो में बना के दे दूंगा। ये बहुत बढ़िया मेरी रात को है ना ट्रेड ली गई थी 9 बजे या समथिंग, ये मैंने है ना पहले ही ट्रेड ले ली थी एक ये, और देखो कितना बढ़िया एक ही मतलब 1:3 का है ना इनने टारगेट दिया, और वे मैं रात को मैं थोड़ा है ना तो हमेशा है ना थोड़ा ऐसे लेना छोटा लगा के रखता हूँ। वो देखो ये मार्केट यहाँ तक आई, तो इसमें भी यही कारण था कि यहाँ से इनने यहाँ पर आगे नई नई में क्रॉसिंग हुई थी एक, बहुत दिनों से मार्केट डाउन डाउन जा रहा था, और एक कंफर्मेशन ये मिली थी यहाँ पर एक है ना सेलिंग प्रेशर आया था, पर लेकिन ज्यादा नहीं आया, वो है ना बायर्स ने हावी हो गया और बायर्स ने एक बुलिश कैंडल बनाई, मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड लिया था। मगर यहाँ थोड़ी देर इनने फ्रस्ट्रेट जैसे करा और 9 पे यहाँ पर आगे इसके बीच में सपोर्ट लिया, इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और ट्रेड आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया ट्रेड मेरा बना। एक ही कैंडल अगर आप 1 घंटे की लगाओगे तो एक ही कैंडल ये है यो मेरे प्रॉफिट की। यार क्या चल रहा है यार, नेट कभी कभी वो नेट बहुत दिक्कत करता है। ये देखो ये रात की ये ट्रेड इतनी बेहतरीन, एक ही ट्रेड कैंडल ये ने डोजी टाइप की कैंडल बनाई, मैंने इसी बेस पे ये ट्रेड लिया था यहाँ पर, और एक ही कैंडल ने मेरा टारगेट मुझे दे दिया। और देखो कितना, यानी कि अगर मैं ज्यादा मार्केट में बैठा रहता तो शायद मेरा और प्रॉफिट हो जाता। अब यही का बिल्कुल यही सेम यहाँ पर कंडीशन हो रही है, 9 की क्रॉसिंग ओवर हो रही है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ने एक पुल बैक दिया छोटा सा, उसका जैसे ब्रेक डाउन हुआ ये ट्रेड मेरी चल गई है यहाँ पर। और शायद यहाँ पर है ना कोई सपोर्ट भी मुझे नहीं नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट ही है, तो शायद यहाँ तक कैंडल ये एक ही कैंडल खींच सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आप है ना ट्रेड लेते हो थोड़ा है ना क्लियर मूवमेंट में ले, जब आप क्लियर उसमें लेोगे तो आपका है ना बेनिफिट ज्यादा होगा। तो बने रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको ज्यादा क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो आदमी देखता हुआ बोर हो जाता है, तो आगे जो भी इसकी है ना क्या मुझे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको है ना आगे वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो बने रहिए दोस्तों और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।